इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है शहरी मार्गों पर अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर ग्रामीण अंचल के चकमार्गों पर भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलने वाला है। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो है एक वृहद अभियान चल रहा है पूरे सीतापुर जिले में। जितनी भी नगर पालिकाएं हैं और नगर है, वहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने जो आम जनमानस को जाम से निजात दिलाए जाने के साथ ही शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए बड़ा खाका खींचा है। इसके लिए आप देख रहे होंगे कि चौराहों के चारों तरफ 150 मीटर तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो लोग नाला या नालियों के आगे अपने टीन शेड डाले हैं या किसी तरह का निर्माण कराया है, उसे भी जितनी भी नगर पालिका है उनके क्षेत्रों में उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब ये जो कार्रवाई की जद है वो अब उसमें सीतापुर की ग्राम पंचायतें भी आएंगी, यानी कि अब सीतापुर की ग्राम पंचायतों में भी बुलडोजर गरज सकता है। आपको बताना चाहेंगे जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने जो ये प्लान बनाया है उसके तहत ग्राम पंचायतों में या गांवों में जो चकमार्ग हैं उन पर जिन लोगों ने जो अवैध अतिक्रमण कर रखा है, अब उन चक्रमार्गों को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। यानी कि आमतौर पर देखा जाता है कि गांव में अगर सबसे ज्यादा लड़ाई देखने को मिलती है तो यही देखने को मिलती है, इस तरह के विवाद होते हैं कि चकमार्ग पर कब्जा कर लिया है। चकमार्ग चौड़ा था, लोगों ने उस पर कब्जा करके अपना खेत बढ़ा लिया या खेत की मेड़ बढ़ा ली, तो चकमार्ग बिल्कुल सकरा हो जाता है। और आलम यह है कि अगर किसानों को अपने खेतों में जाना है तो वहां तक ट्रैक्टर ट्रॉलियां तक नहीं पहुंच पाती हैं। यहां तक कि इतना ज्यादा चकमार्ग सकरा हो गया है तो कहीं कहीं पैदल चलने में भी दिक्कत होती है। चकमार्ग को एक खेत की मेड़ में तब्दील करके रख दिया है जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। तो अब ये जो चकमार्ग हैं जिन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है या जिन पर अवैध कब्जा किया है, चकमार्गों पर कब्जा करके उन्हें पतला और सकरा कर दिया गया है, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई के मूड में है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर। और सबसे बड़ी खबर आपको अरुणेश ये बता दें दर्शकों को कि जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में चकमार्गों का चयन भी कर लिया गया है कि किन चकमार्गों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है या अवैध रूप से कब्जा करके उन पर अपने खेतों की मेड़ बना ली गई है या उस पर कब्जा किया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने जो नए निर्देश दिए हैं उसमें एक बड़ी पहल की है कि जनपद में चकमार्गों पर अवैध अतिक्रमण का चिन्हांकन कराते हुए उन्हें मनरेगा योजना से बनवाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यानी कि पहले चकमार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और उनका निर्माण भी कराया जाएगा। यह नहीं है कि उसको अतिक्रमण से मुक्त करा दिया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, फिर लोग उस पर फिर से कब्जा कर लेंगे, तो उन पर निर्माण भी कराया जाएगा। इन चकमार्गों को पक्का कराने की भी कवायद शुरू की जाएगी। इससे ग्रामीणों को आसानी से खेतों तक पहुंचने से उपज में भी सुधार संभव होगा। आपको बता दें कि अभी तक जितने भी तहसीलों के एसडीएम हैं उनके द्वारा क्षेत्रों में भ्रमण कर जिले के कुल 5687 चकमार्ग चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 4250 4250 चकमार्गों का चिन्हांकन एवं मापन लेखपालों द्वारा करा भी लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये कार्रवाई कितनी तेजी से शुरू हुई है और इसको अमली जामा पहनाने का भी पूरा खाका खींचा गया है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा। इन चकमार्गों के पटान और दुरुस्तीकरण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी ब्लॉकों के बीडीओ को निर्देशित किया कि 5652 आईडी बनवाते हुए 3749 कार्य प्रगति पर हैं, शेष कार्य शीघ्र ही कराए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में चकमार्गों से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने पूरे जनपद में व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई है। इन चकमार्गों से किसानों को आवागमन में सुविधा होगी, इसलिए मनरेगा योजना के अंतर्गत चिन्हित कर इन पर कार्य कराए जा रहे हैं। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले भूमि विवाद कम होंगे बल्कि आसानी से खेतों तक पहुंचेंगे किसान और उनकी उपज में भी सुधार संभव होगा। तो अरुणेश, ये पूरी जानकारी है। जिले के 5687 चकमार्ग चिन्हित किए गए हैं जिन्हें अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। 4250 चकमार्गों का चिन्हांकन और मापन लेखपाल द्वारा किया गया है और साथ ही इसमें 5652 आईडी बनवाई गई हैं और 3749 कार्य भी प्रगति पर है। तो
तो कहीं ना कहीं ये जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार की बड़ी पहल है अरुणेश। अब शहरों के अलावा जो ग्रामीणों ने जो है चकमार्गों पर कब्जा कर रखा है, अब उन पर भी बुलडोजर गरजेगा और इन चकमार्गों से अवैध अतिक्रमण हटाकर वहां पर पक्का निर्माण कराया जाएगा, यानी कि पक्का रास्ता जो है बनवाया जाएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है इंडिया पर, जहां पर बताया जा रहा है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार के द्वारा ग्रामीण अंचल के जो चकमार्ग हैं, जिसमें हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं 5687 चकमार्ग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर जो है अतिक्रमण है और उनके खिलाफ भी अभियान चलेगा। लेकिन प्रियांशु, यहाँ पर एक बात को और मेंशन करना होगा कि जिलाधिकारी काफी सक्रियता से सभी चीजों का आकलन करते हुए निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन जो निचले क्रम के जिम्मेदार हैं वो इसे कैसे लेते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए तो लाल बाग से बस स्टैंड की ओर अतिक्रमण अभियान चल चुका है, लेकिन शाम को आप वहां से गुजरिए तो आपको कोई भी परिवर्तन वहां पे नजर नहीं आएगा। उसी प्रकार की जाम, उसी प्रकार के वो ठेले सड़क किनारे लगते हैं, उसी प्रकार के और जो स्थायी बिल्डिंगें हैं उन पर तो जो है किसी भी प्रकार की आंच तक नहीं आई। इसी तरह अगर मैं है कैप्टन मनोज पांडे चौक की बात करूं, काफी उम्मीद यहाँ पर जगी थी लोगों में कि जो अवैध अतिक्रमण है, आधी आधी सड़क तक लोगों के अवैध मकान बने हुए हैं, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन कल ये देखा गया कि देर रात की जिलाधिकारी ने उसे भी दायरा कम करके 13 से 5 मीटर कर दिया गया। तो अभी यहाँ पर लोगों में चर्चा है कि जब इतना कम दायरा कर दिया गया तो इसमें परिवर्तन ही क्या होने वाला है। फिलहाल आपको बता दें, ये अभियान सीतापुर में चल रहा है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, और अब ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि ग्रामीण अंचल के खिलाफ भी जो है ये अभियान चलेगा। लेकिन इसमें देखना होगा कि निचले क्रम के जो अधिकारी हैं वो कितनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाते हैं। फिलहाल इंडिया की नजरें इसमें बनी हुई हैं। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।